Welcome everyone, this is Waqas Ali and welcome back to my YouTube channel। हम जनरेटिव एआई के थ्रू बिजनेस एप्लीकेशंस बनाना सीख रहे हैं। लास्ट सेशन में हमने ये देखा था कि हम किस तरीके से टोकन कैलकुलेट कर सकते हैं और आज हम ये देखेंगे कि हम किस तरीके से अपनी कन्वर्जेशन पर टोकन लिमिट को इन्फोर्स करेंगे। हमने लास्ट सेशन में ये देखा था कि हमारे पास टिक टोकन की एक पैकेज है जिसके थ्रू हम टोकन्स को कैलकुलेट करते हैं और फिर नंबर ऑफ टोकन्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आज हम अपनी क्लास पे जो कि कन्वर्जेशन बॉट की क्लास है उस पर हम टोकन लिमिट को इन्फोर्स करेंगे। आइए जरा देखते हैं कैसे। आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप लोगों ने लास्ट ट्रेनिंग नहीं देखी तो वो जाके देखें और ये तमाम प्रोसेसेस जो हमने किए थे उसको जाके समझें ताकि आज की वीडियो में आप इन्फोर्समेंट को अंडरस्टैंड कर सकें। हमारे पास जो क्लास है वो मैं इधर लिख देता हूँ दोबारा से। हमारे पास क्लास में कुछ इस तरीके से हमारे पास वेरिएबल्स थे। अब मैं चाहूँगा कि मैं एक वेरिएबल और ऐड कर दूँ। मैं इस पूरी क्लास को आपको अंडरस्टैंड नहीं करवा रहा बिकॉज ये सीरीज ऑफ वीडियोस हैं, सीरीज ऑफ ट्रेनिंग है जिसमें हमने आपको बताया था कि ये क्लास कैसे क्रिएट होती है। अगर आपने नहीं देखी वो सीरीज तो आप प्लीज़ पहले जाके जो है वो लास्ट वीडियोस को देखें और फिर आप आके इस वीडियो को देखें। मैं ये चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे टोकन बजट दूँ। टोकन बजट का क्या मतलब है? टोकन बजट का मतलब है कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जो कन्वर्जेशन है वो दिस नंबर ऑफ फॉर एग्जांपल बाय डिफॉल्ट जो है नॉट बाय डिफॉल्ट एक्चुअली द मैक्सिमम लिमिट ऑफ ओपन एआई एपीआई इज 4096। ये हमारी मैक्सिमम लिमिट है जो ओपन एआई देता है कि इससे ज़्यादा अगर आपने कोई रिक्वेस्ट सेंड करी इस इस टोकन लिमिट से ज़्यादा तो हो सकता है कि आपका जो रिस्पॉन्स है वो ट्रंकेट हो जाए या प्री मेच्योर टर्मिनेट हो जाए। अब मैं सिमिलरली यहाँ पे भी ये लिख देता हूँ कि सेल्फ डॉट टोकन बजट और ऑब्वियसली ये जो टोकन बजट है इसको मैं जब कॉल करूँगा अपने फंक्शन को या अपनी क्लास को तो मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ। एनीवे अभी मैंने इसको मैक्सिमम पे रखा हुआ है जो कि हमें ओपन एआई की एपीआई डॉक्यूमेंट्स बताती हैं कि जो मैक्सिमम टोकन्स अलाउ करता है ओपन एआई वो 4096 है किसी भी सिंगल रिस्पॉन्स के लिए। ये हमने कर दिया। अब मैं चाहूँगा कि हमारे पास जो कल हम लोगों ने टोकन को काउंट करने के जो मेथड सीखे थे वो हम इम्प्लीमेंट करें एज अ मेथड। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा काउंट टोकन्स, काउंट अंडरस्कोर टोकन्स और आपको पता है कि हमारे पास जो मेथड होता है उसमें सबसे पहले सेल्फ आता है और हमें टेक्स्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारे पास जो कैलकुलेशन करने का वे आउट था कुछ इस तरीके था, मैंने आप लोगों को लास्ट ट्रेनिंग में बताया था। इसी को हम कॉपी कर लेते हैं ताकि आपके लिए ईज हो जाए। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से जो है वो टिक टोकन डॉट इनकोड फ्रॉम मॉडल ये हम लोग करके इनकोडिंग ले सकते हैं। तो मैंने हाफ पार्ट उठाया और मैंने यहाँ पे लिख दिया कि दिस विल गिव मी द इनकोडिंग और इनकोडिंग ये करने के बाद मैंने टोकन्स कैसे निकालूंगा। टोकन्स निकालने का वे है इनकोडिंग डॉट इनकोड टेक्स्ट। ये वही चीज़ें हैं जो हम लोगों ने लास्ट सेशन में देखी थी। तो आई होप कि आप लोग इस पॉइंट को समझ रहे होंगे। नहीं समझ आ रहा तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लास्ट वीडियो को जाके। अच्छा कभी कभी हमारे लिए होता है कि मॉडल जो है जो हम मॉडल डिफाइन कर रहे हैं उसके थ्रू इनकोडिंग नहीं हो पाती। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इधर ट्राई एंड एक्सेप्ट का ब्लॉक भी लगा सकते हैं। ट्राई करें ये, अगर ये एक्सेप्टेबल ना हो या अगर इसमें कोई की एरर आ जाए तो आप क्या कर सकते हैं। अच्छा मैं मॉडल नहीं दूंगा यहाँ पे, पहले तो मैं सेल्फ मॉडल दे देता हूँ यहाँ पे क्योंकि डायरेक्टली हम मॉडल नहीं दे सकते। सेल्फ डॉट मॉडल में मेरा मॉडल आ रहा है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि फॉर एग्जांपल अगर आपका ये मॉडल जो कि हम जीपीटी 3.5 टर्बो यूज कर रहे हैं वो रन नहीं होता और आपको की एरर दे देता है तो आप एक्सेप्ट ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक में जाके कर सकते हैं और आप ट्राई कर एक्सेप्ट में जाके एक्सेप्ट की एरर, अगर आपका की एरर अगर आ गया और इसने एक्सेप्ट नहीं किया आपके मॉडल को तो आप कुछ इनकोडिंग इस तरीके से दे सकते हैं। हमारे पास CL100 के बेस का एक मॉडल होता है जो कि एक्सेप्ट हो जाता है नॉर्मली। तो आप फॉर द सेफ साइड 400 के बेस मॉडल प्रोवाइड कर सकते हैं जो कि टोकेनाइज कर सकता है। एंड देन आप यहाँ पे लिख दें टोकन इज इक्वल टू इनकोडिंग डॉट इनकोड टोकन्स और हमें यहाँ से रिटर्न क्या करवाना है, ऑब्वियसली लेंथ करवानी है जो कि नंबर ऑफ टोकन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पूरा प्रोसेस जो मैंने अभी क्लास में एज अ मेथड लिखा है ये मैंने लास्ट वीडियो में कल बहुत डिटेल से
बताया। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो उसको देखें। अगर फिर भी समझ नहीं आता तो आप फिर कमेंट्स में पूछें। तो ये तो मुझे टोकन्स निकाल के दे देगा अगर सिर्फ मैं टेक्स्ट दूंगा तो। फिर मैंने आपको लास्ट ट्रेनिंग में ये भी बताया था कि अगर आपके पास पूरा मैसेज हो, फॉर एग्जांपल दिस इज द मैसेज, ये मेरे पास मैसेज था, और मैंने कहा था कि अगर आपके पास मैसेज हो तो आप उसमें से कैसे जो है वो टोकन्स निकाल सकते हैं। तो आपने कुछ इस तरीके से पूरा जो है वो एक कोड लिखा था, या आपने शॉर्ट में कुछ ये कोड लिखा था, तो मैं भी कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ। मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, मैं इसको कॉपी करता हूँ, ये भी हमने लास्ट ट्रेनिंग में देखा था, और मैं यहाँ पे जाके एक और मेथड बनाता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि टोटल टोकन यूज कितने हुए हैं, उसका मैं मेथड बना देता हूँ। सेल्फ टोटल टोकन्स यूज्ड, और यहाँ पे हम देंगे सेल्फ, और सेल्फ में मैं पूरा आपका वही पार्ट ऐड कर दूंगा जो हमारे पास पहले था। वो क्या था कि हमें टोटल टोकन्स चाहिए जिसमें हमने सम किया, लेंथ किया। अब हमारे पास ये जो हमारे पास टेक्स्ट को जो कन्वर्ट करेगा, अब मुझे ये देने की जरूरत नहीं है, मैं पूरा ये फंक्शन दे दूंगा। देखें ये भी टेक्स्ट रिसीव करता है, और मेरे पास यहाँ पे भी टेक्स्ट आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, ये काउंट टोकन का मेथड ले लेता हूँ इधर, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेल्फ डॉट माई मेथड, और यहाँ पे आप, अच्छा अब हमारे पास एम नहीं है, अब हमारे पास एम नहीं है, आपको पता है कि हमारी जो कन्वर्सेशन हिस्ट्री है वो इसके अंदर अवेलेबल है, तो मैं एम की जगह पे सेल्फ डॉट कन्वर्सेशन हिस्ट्री कर लेता हूँ। मैं अगेन आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारी लास्ट ट्रेनिंग नहीं देखी तो वो देखें इस पार्ट को समझने के लिए, वरना आपको समझ नहीं आएगा। आज तो सिर्फ मैं आपको इन्फोर्स करना बता रहा हूँ किस तरह इन्फोर्स होगा। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि हमारे पास डिक्शनरी आएगी, और डिक्शनरी से हमें क्या रिसीव करना है, एक कंटेंट रिसीव करना है। मैं चाहूँ तो डायरेक्टली, और मैं यहाँ पे रिटर्न करवा देता हूँ रिटर्न टोकन काउंट, कि मेरे पूरे जो हमारे पास अवेलेबल है पूरा डाटा या पूरी कन्वर्सेशन, उसका टोटल काउंट कितना आ रहा है। अब मैं फाइनली इन्फोर्स करवाता हूँ, जो मैं आपको बता रहा था कि हमें इन्फोर्स करवाना है अपने टोकन बजट को। कैसे इन्फोर्स करवाएंगे, मैं एक और मेथड बना लेता हूँ, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इन्फोर्स टोकन बजट, और यहाँ पे मैं सेल्फ, आपको पता है कि पहला आर्ग्यूमेंट हमेशा सेल्फ होता है, और आप कहेंगे कि अगर जो मेरी जो लिस्ट है, अगर उसकी लेंथ मेरे टोटल बजट से ज्यादा हो जाती है, टोकन बजट से ज्यादा हो जाए, तो क्या करना, तो मैं वाइल लूप लगा के करूंगा, ये आप लोगों को पता है। वाइल, अब मेरे पास ये टोटल टोकन्स आ रहे हैं, तो मैं सिर्फ इसी फंक्शन को लिखूंगा सेल्फ डॉट टोकन काउंट्स, क्योंकि मुझे पता है इसमें से मुझे, अगर मैं ये यूज करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, सेल्फ डॉट, सॉरी, मुझे यूज करना है टोटल टोकन यूज, और जब मैं इस मेथड को कॉल करूंगा तो मुझे सेल्फ देने की जरूरत नहीं। अगर ये ग्रेटर हो जाता है हमारे टोटल काउंट से, टोटल बजट से, और टोटल बजट का वेरिएबल मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, टोटल बजट का वेरिएबल मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है सेल्फ डॉट टोकन बजट के नाम से। अगर ये लेट सपोज कि हमारे लिमिट्स है जो कि अभी बाय डिफॉल्ट मैंने 4096 रखी है, अगर इससे ज्यादा हो जाए तो क्या करना। अच्छा पहले तो आप ये चेक कर लें कि आपने आपने पॉप करवाना है, तो पॉप किस तरह करवाएंगे, आप किस चीज को पॉप पॉप करवाएंगे, कि अगर ये ज्यादा हो जाए तो आप मेरी कन्वर्सेशन हिस्ट्री में से पॉप करना आइटम नंबर 1, क्योंकि पहला आइटम हम इस वजह से पॉप नहीं करवा सकते क्योंकि वो एक सिस्टम मैसेज होता है। तो मैंने इधर लिख दिया कि मेरी जो लिस्ट है उसमें से आप पॉप करवा देना आइटम नंबर 1। अच्छा इसमें हम एक और कंडीशन भी लगा सकते हैं इससे पहले, वो ये कि अगर हमारी जो सेल्स और कन्वर्सेशन हिस्ट्री की जो लेंथ है, अगर वो सिर्फ 1 ही है या लेस देन 1 है, लेस देन 1 तो नहीं हो सकती, हम लिख देते हैं अगर लेस देन एंड इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब है उधर सिर्फ सिस्टम मैसेज होगा और कोई मैसेज नहीं होंगे। अगर हमारी लेंथ जो है वो 1 है तो इसका मतलब है वहां पे सिर्फ सिस्टम मैसेज है, ओनली सिस्टम मैसेज इज अवेलेबल। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उस इस सिनेरियो में हम अपने
लूप को ब्रेक कर देंगे। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर कुछ इस तरीके से हो कि जब मेरा जो सिस्टम में अगर मेरे कन्वर्सेशन हिस्ट्री की लेंथ ही 1 है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो कंटेंट अवेलेबल है या जो रोल अवेलेबल है वो सिर्फ सिस्टम का अवेलेबल है। इस सिचुएशन में मैं ब्रेक कर दूंगा। और अगर ऐसा नहीं होता तो एल्स एल्स भी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर इफ एल्स लिखने का मतलब ये है कि एल्स ये चल जाए। अगर आप एल्स नहीं भी लिखें यहाँ पे, फॉर एग्जांपल आप इफ के नीचे ये वाली स्टेटमेंट लिख दें, तो इसका मतलब है ये एल्स ही स्टेटमेंट है। अगर आप एल्स लिख देंगे नो इशू, अगर एल्स नहीं भी लिखेंगे और इफ के नीचे अगर कोई भी आप वैल्यू डालते हैं या कोई भी स्टेटमेंट डालते हैं, तो इसका मतलब है ये एल्स की स्टेटमेंट है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने ये देखा कि अगर मेरे जो टोटल टोकन काउंट यूज्ड है वो ग्रेटर देन माय बजट, तो आप क्या करना, आप पॉप कर देना मेरी, और ये करते रहना अनलेस एंड अनटिल ये वैल्यू जो है वो लेस देन हो जाए या इक्वल टू दिस बजट हो जाए। और मैंने एक और कंडीशन भी लगाई है कि अगर मेरी कन्वर्सेशन हिस्ट्री जो है वो 1 या 1 से नीचे हो जाती है, तो आप डिलीट मत करना बल्कि ब्रेक कर देना। तो ये मैंने कर दिया। आए जरा अपने जो फंक्शन है उनको कॉल करें। अच्छा, ये जो है ये एक्चुअली मैंने इंडेंट ज़्यादा कर दिए, इसको इंडेंट जो है वो यहाँ पे करना है। एनीवे ये आप करते हैं और अपनी क्लास को कॉल करवाते हैं। ये मेरी क्लास जो है वो परफॉर्म हो गई है। अब मैं अपना जो है वो इंस्टेंस बनाऊंगा। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ कन्वर्सेशन मैनेजर, जो हम लोग लिखते हुए आ रहे हैं MANAGER, और मैं अपनी क्लास को इंस्टेंस बनाऊंगा। हमारी क्लास क्या है, हमारी क्लास कितने आर्ग्यूमेंट लेती है, बाय डिफ़ॉल्ट ये सिर्फ API की लेती है, बाकी तो डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट अवेलेबल है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी क्लास को कॉल करवा लेता हूँ और API की दे देता हूँ, जो मेरी API की है। और मैं यहाँ पे चाहूँ तो अपनी टोकन बजट को भी सेट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टोकन बजट दे देता हूँ 100, ज़्यादा नहीं देता। पहले मैंने बाय डिफ़ॉल्ट 4096 दिया होता, अब मैंने क्या दे दिया, कम दे दिया। अब मैं प्रॉम्प्ट लिखता हूँ। आप चाहें तो सिस्टम मैसेज भी चेंज कर दिएगा, लेकिन डिफ़ॉल्ट सिस्टम मैसेज अभी अवेलेबल है तो मैं चेंज नहीं कर रहा, और मैं प्रॉम्प्ट 1 देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा प्रॉम्प्ट 1 आ जाएगा ना। और मैं अपने प्रॉम्प्ट कैसे दूंगा, मेरे पास चैट कंप्लीशन का एक मेथड अवेलेबल है, और मैं यहाँ पे लिखूंगा चैट कंप्लीशन, और यहाँ पे मैं ये प्रॉम्प्ट 1 दे दूंगा। ठीक है, तो देखें हमारा ये होपफुली रन हो जाना चाहिए। सॉरी, इस प्रॉम्प्ट 1 एट्रीब्यूट एरर आ रहा है, तो हमारे पास कहीं ना कहीं कन्वर्सेशन फॉर इनफोर्स हिस्ट्री लिमिट, ये हमारे पास जो एरर आ रहा है वो कौन सी लाइन में आ रहा है हमारे पास एरर। हम अगर जाके देखें तो इन्फोर्स सेल्फ डॉट इन्फोर्स हिस्ट्री लिमिट, लाइन नंबर 46। अच्छा, अब हमारे जो फंक्शन, सॉरी इन्फोर्स टोकन बजट, मैंने गलत इन्फोर्स किया है। हम यहाँ पे इन्फोर्स करेंगे क्या, बल्कि हमें यहाँ पे इन्फोर्स नहीं करना चाहिए, हमें तो इन्फोर्स करना चाहिए यहाँ पे, कि जब भी हमारा जो है वो अ, जब भी हमारा कोई प्रॉम्प्ट दे, तो प्रॉम्प्ट देने से पहले ही वो इन्फोर्स कर दे हमारे टोकन बजट को। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इन्फोर्स कर रहा हूँ अपने टोकन बजट को एट द स्टार्ट ऑफ द प्रॉम्प्ट, बिफोर बिफोर प्रॉम्प्ट गो ऑन टू दिस माय कन्वर्सेशन हिस्ट्री। वो उससे पहले क्या है, क्या जो है वो इन्फोर्स कर दे, टोकन बजट को इन्फोर्स कर दे। तो मुझे लिखना पड़ेगा सेल्फ डॉट इन्फोर्स टोकन बजट। अब इसको रन करते हैं, आई होप कि अब मेरे पास कोई एरर नहीं आएगा। अभी भी एरर आ रहा है, तो ये देख लेते हैं, इंटीजर हैज नो लेंथ। इसका मतलब ये है कि हमारे पास कौन सी लाइन में एरर है ये चेक कर लेते हैं हम। हमारे पास जो एरर आ रहा है वो इस लाइन में आ रहा है, और मैंने शायद इसको एंड नहीं किया। सम देन सेल्फ डॉट काउंट टोकन, और काउंट टोकन के बाद हमें इसमें ये चेक करना है कि हमारे पास यहाँ पे डिक्शनरी आएगी फॉर दिस कन्वर्सेशन हिस्ट्री, और डिक्शनरी से मैं कंटेंट लेंगे और उसको हम काउंट टोकन की फंक्शन में देंगे। ये इसको कन्वर्ट करेगा, ये हमें यहाँ से रिटर्न करेगा
नंबर ऑफ टोकन्स, सॉरी, तो हमें यहाँ से नंबर ऑफ टोकन्स आएंगे और नंबर ऑफ टोकन्स को हमें डायरेक्टली सम करना है। तो मुझे यहाँ पे डायरेक्टली लेंथ नहीं निकालनी, बल्कि मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए था, डायरेक्टली सम कर लेना चाहिए था, और मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है लेंथ। दिस इज माय मिस्टेक, इसको मैंने जो है वो करेक्ट कर लिया है। तो अब देखते हैं, अगर इसको करेक्ट कर लिया मैंने, यहाँ से मैं ये ब्रैकेट रिमूव कर देता हूँ, तो अब तो कोई एरर नहीं देगा मुझे। देखें ये रन हो गया। आए अब प्रॉम्प्ट 2 देते हैं हम। अच्छा, प्रॉम्प्ट 1 दे दिया, तो प्रॉम्प्ट 1 देने के बाद हम ये देख लेते हैं कि हमारा जो टोकन काउंट है वो कितना हो रहा है। तो हम इस रिस्पॉन्स को कहीं सेव करवा लेते हैं। पहले हम यहाँ पे लिखते हैं रिस्पॉन्स, या इसको हम लिखते हैं रिस्पॉन्स, और इस रिस्पॉन्स को हम सेव करवा लेते हैं। और इस रिस्पॉन्स को अगर मैं अपने इस मेथड में दूंगा, तो देखिए क्या ये मुझे टोकन काउंट करके देगा। अगर मैं इस मेथड को कॉल करूंगा, तो काउंट टोकन के मेथड को, जो कि हमारी, पहले हम रिस्पॉन्स को प्रिंट करवाते हैं। ये रिस्पॉन्स हमारा प्रिंट हो गया। हमारे जो कन्वर्जेशन मैनेजर है, इसके अंदर एक क्लास है काउंट टोकन की, और काउंट टोकन को अगर मैं रिस्पॉन्स दूंगा, तो देखें ये कितना काउंट करता है रिस्पॉन्स। 256 टोकन से रिस्क है। लेकिन मुझे अगर टोटल काउंट चेक करना है, तो टोटल काउंट का जो है हम लोगों ने मेथड बनाया हुआ है, और वो कुछ ये है टोटल काउंट। इसको मैं क्या दूंगा, इसको कन्वर्जेशन, सॉरी, कन्वर्जेशन कन्वर्जेशन डॉट मैनेजर, और कन्वर्जेशन डॉट मैनेजर में, सॉरी, हमारे पास जो अगला वो है, वो क्या है हमारे पास, टोटल काउंट, टोटल टोकन यूज। इसको मैं कॉल करूंगा। टोटल टोकन यूज हमारे पास कितने आर्गुमेंट लेता है, टोटल टोकन यूज कोई आर्गुमेंट नहीं लेता, और वो टोटल टोकन बताता है पूरी कन्वर्सेशन का। ये तो इसने सिर्फ रिस्पॉन्स का बताया। तो आइए देखें कि कितना हमारा कन्वर्ट 768 हो गया। तो इसका मतलब ये है कि जब प्रॉम्प्ट हमने दिया था, और प्रॉम्प्ट देने से पहले और रिस्पॉन्स आने से पहले हमारे जो लिमिट थी वो 100 से कम थी, वो हमारी 100 से कम थी। जब हमने प्रॉम्प्ट दिया और प्रॉम्प्ट के बाद रिस्पॉन्स आया, अब रिस्पॉन्स आने के बाद जो टोटल काउंट आ रहा है, जिसमें प्रॉम्प्ट भी है, सिस्टम मैसेज भी इन्वॉल्व है, तो इसने क्या किया, हमारे को लिमिट कर दिया। अब हम दूसरा प्रॉम्प्ट 2 देते हैं, तो ये पहले क्या करेगा, सबसे पहले वो इन तमाम को रिड्यूस करेगा और उसको दोबारा अगेन 100 तक लेकर आएगा, और उसके बाद जो है वो इसको रन करेगा। तो आपने देखा कि हमारा कितना स्मूथली जो है वो मेथड जो है, या जो हमारा चैट बॉट है, वो रन हो रहा है। तो आप देखें, अब भी मुझे ये नहीं जो है वो रोकेगा, ये फ्लो में मुझे आंसर देगा, बिकॉज मैंने यहाँ पे लिमिट कंट्रोल लगाई हुई है। और लिमिट कंट्रोल से क्या कर रहा है, सबसे पहले ये टोकन्स को दोबारा से रिड्यूस करेगा, बिकॉज मैंने यहाँ पे 100 का बजट दिया हुआ है। तो ये क्या करेगा, ये हमेशा मेरे टोकन को बिफोर टेकिंग एनी प्रॉम्प्ट इनटू द अकाउंट, वो क्या करेगा, उसको दोबारा से 100 की लिमिट के अंदर अंदर लेकर जाएगा, और देखें ये दोबारा रिस्पॉन्स रन कर देगा। तो देखिए हमारा रिस्पॉन्स 2 भी आ गया, और हमारे को कोई एरर नहीं आ रहा कि आप अपनी टोकन लिमिट एक्सीड कर रहे हैं, बिकॉज हमने यहाँ पे इन्फोर्स किया हुआ है कि जब भी हमारी टोकन लिमिट जो है वो, यहाँ पे हमने किया हुआ है, जब भी हमारी जो टोकन टोटल यूज है वो ग्रेटर देन हो जाए 100 के, फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने 100 लिखा है, तो मैंने उसको बता दिया था कि आपने पॉप करना है, लेकिन आपने इतना पॉप नहीं करना कि आपकी जो लिमिट है वो लेस देन 1 या 1 के बराबर हो जाए। तो देखें ये कितना फ्लो में हमारा जो है वो चैटबॉट जो है वो वर्क कर रहा है। इट इज स्टिल नॉट कंप्लीट, बट ये आपको कोई एरर नहीं दे रहा कि आप टोकन लिमिट जो है वो एक्सीड कर रहे हैं। यही वे होता है जिसके थ्रू आप अपने बॉट को इतना डायनेमिक बना देते हैं कि जितने भी रिस्पॉन्स आ रहे होते हैं वो तमाम रिस्पॉन्स को कैटर कर रहा होता है, और जो आपकी टोकन लिमिट होती है उसको भी कंट्रोल कर रहा होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस पॉइंट को समझे होंगे। अभी बहुत सा काम बाकी है इस चैटबॉट को या आपकी बिजनेस एप्लीकेशन को कंप्लीट करने के लिए। मैं अगेन रिकैप दे देता हूँ आपको कि हमारे हमने ये लाइब्रेरी इंपोर्ट करवाई है, जो हमारे पास मेन लाइब्रेरीज हैं। ये हमारी एपीआई की बेस यूआरएल और मॉडल है। हमने लास्ट वीडियो में टिक टोकन से टोकन कैलकुलेट करना सीखे थे। तो इन टोकन्स की टोकन का जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो लिस्ट में आता है, उसकी अगर हम लेंथ निकाल लेते हैं तो वो हमें टोकन काउंट्स बताता है। सिमिलरली हमने ये भी देखा था कि अगर हमारे पास एक डिक्शनरी में हमारे पास पूरा डिटेल्स हो, सिस्टम रोल, यूजर और असिस्टेंट की, और उनका अगर हमें
उनके कंटेंट का हमें टोकन काउंट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, चलाकर हमें लूप चलाकर तमाम वैल्यूज को काउंट करना पड़ेगा। देखिए मैंने लूप चला के वैल्यू को काउंट किया और उसका शॉर्टकट मैंने आपको ये बताया था। आज यही किया हमने अपने मेथड के अंदर, अपने 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 क्लास के अंदर यही किया कि मैंने टोकन बजट 4096 रखा। बाकी तमाम पार्ट वही सेम था, बस यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल ऐड किया। वेरिएबल ऐड करने के बाद मैंने एक मेथड ऐड किया काउंट टोकन का, जो कि हमने लास्ट सेशन में इंडिविजुअली देखा था, अब हम एज अ मेथड देख रहे हैं। और मैंने कहा आपको एक टेक्स्ट मिलेगा, जब भी आपको टेक्स्ट मिले तो आप एक मॉडल लेना जो कि हमारा जीपीटी 3.5 टर्बो है, उसको रेडी कर देना इनकोडिंग के लिए। जब आपका इनकोडिंग के लिए रेडी हो जाए तो आपने मेरे टेक्स्ट को इनकोड कर देना है। तो वो क्या करेगा, वो उसको टोकन्स में कन्वर्ट कर देगा और हम उसकी लेंथ ले लेंगे। अगर कभी आपके पास की एरर आए तो आप ये वाला मॉडल भी यूज कर सकते हैं CL100 के बेस। इस वजह से मैंने ट्राई एंड एक्सेप्ट के ब्लॉक में रखा। लेकिन हमें सिर्फ टेक्स्ट चेक नहीं करना, हमें तो पूरी कन्वर्सेशन को चेक करना है। तो वही पार्ट जो मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था, यहाँ पे बताया था शॉर्टकट। पहले तो मैंने आपको पूरा स्निपेट लिख के बताया था और फिर यही मैंने शॉर्टकट आपको करके बताया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ दोबारा जाके देखें। यही कॉपी पेस्ट करके मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मैंने कहा जब मेरी कन्वर्सेशन पे मैं लूप चलाऊंगा तो मुझे डिक्शनरी मिलेगी, और उस डिक्शनरी से मैं कंटेंट की दूंगा तो मुझे उसके अगेंस्ट वैल्यू यानी कि टेक्स्ट मिलेगा। उस टेक्स्ट को मैंने अपने अबव मेथड में यानी कि काउंट टोकन में सेल्फ डॉट काउंट टोकन में रखा। तो वो मुझे क्या रिटर्न करेगा, मुझे वो हर टोकन की लेंथ मिले देगा। तो ये लूप चलता रहेगा और ये उसको सम करता रहेगा, तो मेरे पास टोटल काउंट्स आ जाएंगे। अब मैंने ये कहा कि अगर अब मैंने एक और मेथड बनाया जिसका नाम मैंने रखा इन्फोर्स टोकन बजट, जिसमें मैंने कहा कि जब मेरा टोकन जो है यूज वो ग्रेटर देन हो जाए मेरे टोकन बजट से, तो आपने क्या करना है, उसमें से पॉप करना है। लेकिन मैंने ये भी बता दिया कि अगर आपकी कन्वर्सेशन हिस्ट्री की लेंथ लेस देन 1 या इक्वल टू 1 हो जाए तो ब्रेक कर देना, क्योंकि वो पॉइंट होगा जहाँ पे आप सिस्टम मैसेज को डिलीट करने से बच जाएंगे। क्योंकि सिस्टम मैसेज अगर आपने डिलीट कर दिया तो आपका बिहेवियर जो है वो सेट नहीं हो पाएगा। तो ये मैंने कंट्रोल लगाया है कि आप सिस्टम मैसेज कभी डिलीट ना कर पाए। और बाकी हमारे पास सारा कुछ सेम है। बस मैंने चैट कंप्लीशन में प्रॉम्प्ट को अपनी कन्वर्सेशन हिस्ट्री में ऐड करने से पहले इन्फोर्स कर दिया अपने टोकन बजट को, जो कि मैंने ये मेथड बनाया है। तो ये क्या करेगा, ये चेक करेगा कि अगर मेरे जो करंट कन्वर्सेशन हिस्ट्री की जो टोकन्स हैं वो अगर लेस देन 4096 हैं, ग्रेटर देन 4096 हैं, तो वो इन्फोर्स कर देगा। और वो इतना इन्फोर्स करेगा कि वो लेस देन 4096 हो जाएंगे। और फिर उसके बाद वो प्रॉम्प्ट को एक्सेप्ट कर सकता है और उसको एक्सेप्ट करने के बाद रिस्पॉन्स भी दे सकता है। यही चीज़ मैंने आपको करके बताई। देखें हमारा यहाँ पे जो है वो टोकन, जो टोटल टोकन है वो 768 हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी वो सेकंड प्रॉम्प्ट भी ले रहा है, क्योंकि वो बैक एंड पे क्या कर रहा है, वो टोकन को मैनेज कर रहा है। तो आपने भी इसको प्रैक्टिस करनी है और इस प्रैक्टिस के बाद आपने इसको इन्फोर्स करना है अपनी अपनी नोटबुक में। आपको मेरी नोटबुक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि हमारे जितने भी ट्रेनिंग सेशन हुए हैं पाइथन के, जिसमें हमने पूरी पूरी एप्लीकेशंस आपको सिखाई हैं कि एंड टू एंड आपको सिनेरियोज बताए हैं। फिर हमने वेब स्क्रैपिंग पे और जनरेटिव एआई पे काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारी एक्सेल की भी सीरीज लॉन्च हो चुकी है। आप अगर एक एक स्टेप करेंगे, टाइम लगाएंगे, तो आप इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है कि आप इंटरनेशनल मार्केट में काम कर सकेंगे। आप इस सीरीज की नेक्स्ट ट्रेनिंग का वेट कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन भी आपको अवेलेबल होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्रेनिंग ऑफ द सेम सीरीज जनरेटिव एआई मैं आपके पास लेकर आऊँगा। अगेन आप इस पे प्रैक्टिस करें और अपना ख्याल रखें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।